क्या बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। मैं हाँ। इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 आपको पढ़ाने लगा हूँ। द डाइंसन जो है इस टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम जो है। आज मैं आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाऊँगा ट्रांसलेशन के। आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका टेस्ट लिया जाए कि ना लिया जाए। वो सब बात की बात है। पहले हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं द डायसन का। तो पहले 2 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ पढ़ने लगे हैं हम। पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। अ फ्यू स्टार। आप अपनी बुक सामने रखिएगा प्लीज़। A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earth could be packed inside each and leave room to sphere. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earth. इसको हाफ ऑफ कर लेते हैं। हाफ पहले करेंगे, हाफ बाद में करेंगे। सबसे पहले इतनी लाइन कर लेते हैं। तो साथ साथ आपने याद करते रहना है। ऐसे सितारे चंद एक ही हैं जो ज़मीन से कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मगर अक्सर सितारे इतने बड़े। ये आगे की लाइन है, पहले आप शुरुआत की लाइन देख लें, बिगर दैन द अर्थ तक। ऐसे सितारे चंद एक ही हैं जो ज़मीन से कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मगर अक्सर सितारे इतने बड़े हैं कि इनमें से किसी एक में लाखों ज़मीनें समा जाएं और फिर भी जगह बच रहे। ये मैंने अगली लाइन पढ़ी है, लेकिन बट मोस्ट ऑफ देम आर सो। मगर अक्सर सितारे इतने बड़े हैं कि इनमें से किसी एक में लाखों ज़मीनें समा जाएं और फिर भी जगह बच रहे। अगली लाइन है एंड, यहाँ से एंड लीव रूम टू स्फीयर, और इतनी जगह बच रहे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। हेयर एंड देयर अब पढ़ेंगे। हेयर एंड देयर वी फाइंड एन इमन स्टार। इमन स्टार लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ। कहीं कहीं हमें कोई ऐसा अजीम शान सितारा भी नज़र आता है जिसकी वसतें हमारे करोड़ों ज़मीनें से मुतवाजिज़ हैं। आगे हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ गेन एंड of sand on all the seashores of the world. यहाँ से हम पढ़ रहे थे, जिसकी वसूतें हमारे करोड़ों ज़मीनों से मुतवाजिज़ हैं। गुमान गालिब है कि कायनात में सितारों की मजमूई तादाद दुनिया भर के समुद्रों के साहिलों पर बिखरी हुई रेत के ज़र्रों के बराबर है। Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. यहाँ तक पढ़ेंगे। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कायनात की फ़िज़ाए बेस में हमारे अराज़ी घर दुनिया की हैसियत कितनी कमतर है। पहला हो गया। अब नंबर 2 पैराग्राफ करते हैं। इसको भी तोड़ तोड़ के करेंगे। सबसे पहले हम इतना करेंगे। These millions of stars are wandering about in space. ये लाखों करोड़ों सितारे खला में गर्दिश करते रहते हैं। इसके ये है इसकी ट्रांसलेशन। अब अगली है a few forms groups which journey in company but most of them travel alone. इतना करेंगे। इनमें से चंद एक सितारे गिरोहों की शक्ल में इकट्ठे सफ़र करते हैं, मगर ज़्यादातर सितारे बिल्कुल अलग थलग अपना सफ़र जारी रखते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स so immense that it is very very rare
even indeed for one star to come anywhere near to an other. यहाँ से अब करते हैं हाँ, और ये सितारे इतने बेपाया कायनात के अंदर गर्दिश करते हैं कि एक सितारे के दूसरे सितारे के करीब आ जाने के इम्कानात करीब करीब मालूम हैं। अब अगली लाइन करते हैं यहाँ से, फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट वोएज है, इसको अरेज कर लेता हूँ मैं यहाँ से। वोएज इन कंप्लीट loneliness like a ship on an empty ocean। इसकी कर लेते हैं ट्रांसलेशन। और हर सितारा अपना सफ़र या ज़्यादातर मुकम्मल तन्हाई में रखता है, जैसे किसी बेकरा समुंदर बल्कि समुंदर है यहाँ पे, समुंदर पर कोई जहाज़ अकेला ही रवां दवां हो। अब आगे की लाइन है, इन अ स्केल मॉडल in which the stars are shipped, the average ship will be well over a million miles from its nearest neighbor। यहाँ तक करेंगे। इसका है, आम अंदाजे के मुताबिक दो सितारों के दरमियान 10 लाख मील से भी ज़्यादा फासला भी होता है। अब यहाँ से करेंगे, फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड टू अनदर एनीवेयर नियर इट। इससे बात आसानी से समझ में आ सकती है कि क्यों एक सितारा शाज़ो नादिर ही किसी दूसरे सितारे के करीब आ सका है। ये हमने आज के 2 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। कल हम अगले 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे और आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, सबसे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी अगर बहुत सी वीडियोस आपने देखनी है तो वो मेरे चैनल पर ही मिलेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।